मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह मैंने आप सबसे रूहानी रिश्ते के बारे में बातें की थी और मुझे यह देखकर, जानकर और पढ़कर सचमुच बहुत आश्चर्य हुआ और सुखद आश्चर्य हुआ कि आप सबने इस विषय को बहुत अधिक पसंद किया है और इस पर और भी बात किए जाने की रिक्वेस्ट की है। और ऐसा होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि यह जो विषय है वो सीधे सीधे हमारे अपने जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे अपने अनुभवों से जुड़ा हुआ है। चाहे वह हमारा अनुभव बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे पकड़ में आया हो या न आया हो, हमने उसे बहुत थोड़ा सा ही महसूस किया हो, लेकिन किया जरूर है। और सच बात यह है कि यह जो रिश्ता होता है एक अलग किस्म का स्वाद लिए हुए होता है, इसीलिए हम इसे और ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। और जिसे एंजॉय करें, यदि उसके प्रति हम अपनी बहुत अधिक प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, उस पर और जानना चाह रहे हैं, तो मैं आप सबके इस चाहने की मुक्त कंठ से सराहना भी करता हूं। तो आइए आज इसी पर कुछ और बातें करते हैं। देखिए, जब हम रूहानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका संबंध आत्मा से है, आत्मा का रिश्ता, या यूं कह लीजिए कि आत्मा से आत्मा का रिश्ता। जब हम इसे व्यावहारिक रूप में जानने समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि एक ऐसा रिश्ता कि बस कोई अच्छा लगने लगता है। अब जब मैं कह रहा हूं कोई अच्छा लगने लगता है तो आप इसे सिर्फ रोमांस तक सीमित मत कीजिएगा, केवल रोमांटिक लव तक नहीं। कोई किसी भी रूप में अच्छा लगने लगता है, कोई गुरु के रूप में अच्छा लगने लगता है, कोई मित्र के रूप में, कोई सहयोगी के रूप में, कोई पड़ोसी के रूप में, कोई कलाकार के रूप में, किसी भी रूप में अच्छा लगने लगता है। तो हम कहते हैं कि यार इसके साथ कुछ रिश्ता सा महसूस हो रहा है, जैसे कि हम कुछ बंधन में बंधे हुए हों। जब आप भारतीय दर्शन में जाएंगे तो कहीं कहीं आपको ये बात पढ़ने को मिलेगी कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उन्हें हमें इस जन्म में पूरा करना होता है, भुगतना होता है, या कह लीजिए पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में हमें मिलता है। तो जब हम किसी के साथ इस तरह का कुछ अनुभव करते हैं तो ऐसा लगने लगता है जैसे कि पूर्व जन्म का इसके साथ हमारा कुछ रिश्ता रहा हो। देखिए, इस तरह की जो मैं बातें कर रहा हूं और डेफिनेटली आप सबको अंधविश्वास टाइप की बातें लग रही होंगी और आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इस तरह की बातें कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, जब हम अंधविश्वास कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ यही है कि जो कुछ घटित हो रहा है, चाहे वो हमारे अनुभव में ही क्यों ना घटित हो रहा हो, चाहे इस पूरे प्रकृति में क्यों ना घटित हो रहा हो, उसके घटित होने का कारण हम नहीं जान पाए हैं। जिस दिन हम कारण जान लेंगे वो उसमें से अंध शब्द हट जाएगा। अभी हम केवल उस पर विश्वास कर रहे हैं बिना उसके कारणों को जाने हुए। तो जब हम इस तरह के रूहानी रिश्तों की बात करते हैं तो क्या यह अंधविश्वास है या कि हमारा दृढ़ विश्वास है या क्या है? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो अभी कोई भी बात इस तरह से स्थापित नहीं की जा चुकी है, लेकिन चूंकि हमारे अनुभव में यह घटित होता रहा है, इसलिए भले ही हम कारण न जान पाए हों या आगे न भी जान पाए तो क्या फर्क पड़ता है। बेहतर होगा कि हम इसे एंजॉय करें, इसका स्वाद लें, रस ग्रहण करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। शायद एक फिल्मी गीत आपने सुना होगा, एक फिल्मी गीत, और फिल्म का नाम है बात एक रात की। यदि नहीं सुना हो तो आप इसे सुनिएगा। मैं शुरू की कुछ पंक्तियां आपको बता रहा हूं, इसे जानने की कोशिश कीजिए और पकड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत ही खूबसूरत राग धुन भी इसकी बहुत अच्छी है। हेमंत कुमार साहब ने बहुत ही मन से इसे गाया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अगर सच में इसमें डूब करके और इसे सुनेंगे तो आप थ्रिल्ड महसूस करेंगे, अपने अंदर एक रोमांच सा महसूस करेंगे। इस गाने की पंक्तियां हैं, मैं गा करके तो नहीं सुना रहा हूं क्योंकि इससे फिर आपका स्वाद गड़बड़ हो जाएगा। मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा कि हम दम मिल गया। हो सकता है कि इस बीच में एक आध दो शब्द छूट गए हों। अब आप देखिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। आपकी किसी से भी मुलाकात होती है, आप उसे देखते हैं, वो आपको देखता है, देखती हो। जब मैं देखता है देखती है की बात कर रहा हूं ना, तो आप थोड़ा सा इसे ऊपर उठ करके देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। इसका संबंध केवल रोमांटिक लव से नहीं है, मैंने इसीलिए शुरू में स्पष्ट कर दिया। इसे बहुत ही व्यापक रूप में देखने की कोशिश कीजिए। न तुम हमें जानो,
न तुम हमें जानते हो न हम तुम्हें जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब तुम मिलते हो या जब तुम मिली तो मुझे ऐसा लगा कि हमदम मिल गया। मतलब ये तो बिल्कुल मेरा प्रतिरूप मिल गया, मेरा कोलोन मिल गया। मैं बिल्कुल वही महसूस कर रहा हूं जैसा कि मैं स्वयं हूं। मतलब तुम में मुझ में कोई भेद ही नहीं रह गया है। जान नहीं रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो कौन सा धागा है जो इसे लगा रहा है? इसे ही मैंने नाम दिया था रूहानी रिश्ता। दोस्तों, ये साइंस से बकायदे ये क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा है और बकायदे इसके बारे में बातें होने लगी हैं। उस पर यदि संभव हो सका तो हम लोग कल बातें करेंगे। आप लोग फिलहाल इस गाने को सुने और एंजॉय करने की कोशिश करें और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।